Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. हैं अभी स्टार्टिंग में कुछ कॉर्पोरेशंस हैं या कुछ बड़ी एनजीओज हैं, उन्हीं के साथ ओब्लेस के थ्रू उनके साथ पार्टनरशिप किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ओब्लेस उससे भी बहुत कुछ बड़ा है। बेसिकली वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो पहले होता था, ओके, बट अगर अब जब आपके सामने अभी आएगा तो वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल चुका है वो, ओके। तो उसको एक जस्ट यही नहीं कि हेल्पिंग वाला ही प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया मिस्टर ऐश के द्वारा, उसके अलावा कुछ और बना दिया गया है साथ में, राइट। उसमें बीच में कुछ डिस्ट्रप्टिव आइडिया लेके आए हैं तो उसको साथ में उसको जोड़ दिया गया है, राइट। एंड उसको उसके लिए अगर किसी ने ओब्लेस करना है तो ऐसे नहीं कि कोई सिंगल उठ के कहेगा ओके मैं ओब्लेस को यूज करके और ओब्लेस कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि पैसा इकट्ठा करना है आपने या पैसा देना है किसी को, तो पैसा देना है या इकट्ठा करना है तो इट हैज टू बी लीगल, राइट। तो अगर लीगल है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तभी जाके आप ओब्लेस कर पाओगे। उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम जब ओब्लेस आएगा वो एनडीए होगा, उसका भी एक उसको साइन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी और उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे, राइट। तो उसमें अगर टैक्स है, ये है, वो है, मोस्टली टैक्स तो नहीं होगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, राइट, ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल गाइडलाइंस पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे। बट जहां तक मुझे मालूम है ये कुछ अभी इंडिविजुअल्स के लिए नहीं आएगा, ये कुछ एनजीओज, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो होंगे जो कि एक्चुअल में जिनकी ऑथेंटिसिटी है बेसिकली, तो उनके थ्रू कुछ ना कुछ हुआ करेगा, या कंपनी अपने ही तरफ तौर पे या अपने ही तरफ से कुछ वो किया करेगी, राइट। तो ऐसा एक सिस्टम होने वाला ओब्लेस का। जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? या श्योर, पूछ लीजिए प्लीज सर। थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये जो एंगेज रही है, जो बोला जाता है एंगेजमेंट रही है, तो सिर्फ ओएस को लॉगिन करके एंगेजमेंट रहना, ब्राउजिंग करना इसमें सीमित है, या फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी स्पॉन्सरशिप का जो वीडियोस वगैरह आता है उसको लाइक करना, शेयर करना, उसमें भी इन्वॉल्व करना, वो भी एंगेजमेंट में दायरे में आता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओएस को लॉग इन करना, वो करना, ये एक पार्ट है, ओके, उस एंगेजमेंट का, वो टोटल नहीं है, ये एक पार्ट है एब्सोल्युटली। कि आप आपके बिजनेस के साथ हो और आप देख रहे हो वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो वो एक पार्ट है, बट उसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट हैं। कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, राइट, वेबिनार्स भी अटेंड करते हैं, आते हैं, वहां जाते हैं जब मिस्टर ऐश होते हैं, राइट, यहाँ बातें होती हैं, व्हाटएवर, मतलब ये इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। बेसिकली एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ा हुआ, आप उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, चाहे वो आप लॉग इन भी कर रहे हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है ना। वो अकेला ही एंगेजमेंट नहीं है, दैट इज ए पार्ट ऑफ एंगेजमेंट, राइट। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मे बी आप 10 दिन में एक बार लॉग इन कर रहे हो या महीने में एक बार लॉग इन कर रहे हो आईडी, बट एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव हो। मे बी आप यूट्यूब पे एक्टिव हो, मे बी आप कहीं कुछ और वेबिनार्स में एक्टिव हो या कुछ हो, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट चीजें हैं। एट द एंड ऑफ डे ये है कि आप जुड़े हुए अपने बिजनेस के साथ, दैट्स इट, बस इतनी बात है। और जुड़ना कैसे है वो आप अपने टाइम के हिसाब से, या आपकी जो एक्सपर्टीज है, या आप जो भी सोचते हो करते हो, उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट फॉर ऑन पैसिव, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वेट मत करो, ओके, करो कुछ, वो आपके ऊपर है क्या करना है, ओके। क्योंकि आज जो काम शुरू करोगे वो आगे जाके कितना बड़ा होने वाला है ये आपको आज नहीं मालूम, राइट। वो आपको तब मालूम चल जाए, बट उसकी शुरुआत आपने की आज, फॉर एग्जांपल, तो शुरुआत करने पहले स्टेप्स उठाओगे तो वो सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है टीम चैंपियन का, ओके, तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हमें लोगों को
यहाँ के इंडिया के लोगों को कुछ ऑथेंटिक और बड़े बड़े अच्छे, हम लोग सिर जोड़ के सब लोग बैठे 8-10 लोग कि नहीं यार हमें कुछ करना है, यहाँ पे लोगों को ऐसे ऐसे करना है। तो आज इस प्लेटफॉर्म की इसलिए इतनी अहमियत है, राइट, कि यहाँ पे कुछ छोड़ के चले गया, यहाँ पे आ गया, वो इट डजंट मैटर, ओके, क्योंकि इसका यहाँ पे जो वैल्यू बनी है वो इसीलिए कि वो एक दिन शुरुआत किया गया था वहां से, ओके, चाहे कैसे भी हम लोगों ने शुरुआत किया, उसको इंक्रीज किया, उसके रूम्स को इंक्रीज किया, ये किया वो किया, बहुत किया, ओके। तो शुरुआत करिए, एंगेज रहिए, और एंगेज हम यहाँ पे भी हैं, एंगेज हम यूट्यूब पे भी हैं, एंगेज हम अपने OES में लॉग इन कर रहे हैं, उधर भी हैं, एंगेज हम डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करते हैं, वो भी हैं। तो इसकी परिभाषा अलग अलग है, एक तरीके से आप इसको नहीं ले सकते, राइट। जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है तो वहां पे आप अपने बिजनेस से एंगेज रहिए, बस इसका इतनी ही डेफिनेशन है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ढिलन सर। नेक्स्ट हमारे साथ हैं आदित्य पाल सर। आपको ऑप्शन मिला हुआ है सर, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, मिस्टर आदित्य पाल सर। थैंक यू मैम। यस सर नमस्ते। वेलकम सर। मेरा स्पॉन्सर है OS ID में सर, यूआर ID नेम जो रहे थे उधर इंडिया लिख दिया था, वो इंडिया उस टाइम कटा नहीं है, अभी ऑप्शन भी नहीं है इंडिया हटाने के लिए। नहीं, नेशनैलिटी में लिखा ना आपने इंडियन? सर जो OS ID में जो हमारा प्रोफाइल जो रहते उसका नीचे जो सेपरेट लिंक का ऊपर जो यूआर ID नेम रहते उसका शेखर प्लस इंडिया लिख दिया था, तो इंडिया कटिंग अभी वो गलत दिख रहा है। तो नीचे में लगा बेसिकली जो अपना नाम है आईडी का उसमें इंडिया लिखा हुआ है सर उसको लास्ट में उसको एडिट कर सकते हो आप उसको, उसमें कुछ आपका जो सरनेम है या कुछ ऑप्शन नहीं दे रहे सर। बंद कर दिया ऑप्शन। नहीं जो एडिट नहीं देखिए, आप OES में एडिट कर सकते हो ना, O फाउंडर में आप एडिट नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखिए। आप O फाउंडर में कर रहे हो या OES में कर रहे हो? OS में सर, वही आ रहा है। OES में OES में आप एडिट कर सकते हो, ऑप्शन है वहां पे। पता नहीं क्यों नहीं आपको दिख रहा, अगर किसी को और मालूम है कि अगर अब ऑप्शन हट गया या नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम, बट वो वहां पे ये ऑप्शन है आपको, आप अपना नाम को एडिट करते हैं, नेम एंड सरनेम व्हाटएवर। इतना आईडी में ठीक है, वो उसमें गलत दिख रहा है, नीचे में नॉट अलाउड बोल के लिख रहे हैं। ऑप्शन उसमें नहीं, चेंज करने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। नहीं देखिए, आप यहाँ तो कहीं गलत क्लिक कर रहे हो, आप नेम की बात कर रहे हो ना, आपका नेम है फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम गुरसमिंदर ढिलन है, तो गुरसमिंदर फिर ढिलन, सरनेम में ढिलन और फर्स्ट नेम में गुल, तो वहां की बात कर रहे हो ना आप? नहीं सर, अपलेट लिंक जो हमारा प्रोफाइल में रहते हैं उसका ऊपर जो यूआर ID नेम, उसका ऊपर जो रहते हैं ID नंबर, जो OS ID नंबर रहते हैं, उसका नीचे जो OS जो यूआर ID नेम रहते हैं उसमें नाम लिख के बाद में क्या है ओफेंडर्स में लिखा था वो बड़ा, वो इसमें आ गया, फिर वो चेंज नहीं, ऑप्शन नहीं है चेंज करने के लिए, और अलग हर जगह नहीं। या मुझे समझ नहीं आया, या नगमा अगर आपको समझ आया या किसी और को, या मैं मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बोल रहे हैं ये? सर इनका जो असल में बातें हैं मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि वहाँ पर प्रोफाइल पर जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर योर आईडी ऐसे ऑप्शन आता है, OES करके जो आईडी उनका नंबर है वो दिखाता है, उसके नीचे एक योर आईडी नेम आता है, यानी जिसके नाम पर वो आईडी है और आईडी नेम सेव होता है। और इनका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि उन्होंने वहां से चेंज किया था, वो फाउंडर्स पर दिखा रहा है, उसके बाद ये चेंज नहीं हुआ। OnPassive, the future of internet.